बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 19 मार्च बरोज़ इतवार 2023 शोबान की 27 तारीख है। पाकिस्तान के अंदर 1000 रुपये पर तोला सोने की कीमत कल की बनिस्बत आज कम हो गई है। शाह अंदर का जो टेम्परेचर जा रहा है वो 21 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जा रहा है। बाहर मामूली सी धूप है और मामूली बादल बने हुए हैं, यानी क्लाउडी भी है और सनी भी है। डॉलर देखते हैं, इंटर बैंक की क्या जा रही है पोजीशन। 281 रुपये 60 पैसे बाइंग रेट है और 282 रुपये 3 पैसे सेलिंग रेट जा रहा है। सऊदी रियाल 74 रुपये 98 पैसे बाइंग रेट और 75 रुपये 9 पैसे सेलिंग रेट। पाउंड 342 रुपये 34 पैसे और 342 रुपये 83 पैसे। यूरो पूरे 300 और 11 पैसे और पूरे 355 पैसे में सेलिंग रेट है। दिरहम 76 रुपये 72 पैसे बाइंग रेट और 76 रुपये 83 पैसे सेलिंग रेट। इंटर 13 डॉलर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर जो चांदी की 1 तोला की कीमत बन रही है वो 2310 रुपया पर तोला आ रही है। आलमी मार्केट में अगर हम सोने की कीमत देखें तो 1990 डॉलर और अमेरिकी यूएस डॉलर के अंदर अगर हम 1 ग्राम सोने की कीमत देखें तो 64 डॉलर। 5278 इंडियन रुपीस का 1 ग्राम सोना। 235 से 242 दिरहम का 1 ग्राम सोना दुबई के अंदर। 241 से 245 सऊदी अरेबिया के अंदर 1 ग्राम सोना। और पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, मार्केट वही है 1999। रेट इन्होंने खोल दिया है 2,06,500 रुपये में पीस दे रहे हैं और 2 लाख पूरे में 5500 रुपये में पीस की खरीदारी कर रहे हैं। 2,04,500 रुपये में रवा दे रहे हैं और 2,03,500 रुपये में रवे की खरीदारी कर रहे हैं। दोस्त कहते हैं कि सवाल ये होता है कि हम ARY का गोल्ड खरीदा करें या रवा खरीदा करें या पीस खरीदा करें। सबसे पहले तो मैं आपको इसका ये जवाब देता हूँ कि जो सोना आपको अच्छे पैसों में मैसर हो, फॉर एग्जांपल आप ARY का गोल्ड लेते हैं और पर तोला के ऊपर अगर मार्केट में कोई दुकानदार आपसे 1000 रुपया पर तोला मजदूरी चार्ज करता है तो वो हो गया एक साइड पे। अगर आपको पर तोला के ऊपर 2500 या 3500 रुपये पर तोला अदा करना पड़ जाए तो जब आप बेचने जाएंगे तो आप प्रॉफिट क्या कमाएंगे। ARY वालों का सोना अच्छा होता है, रीमेल्ट होता है, यानी वो भी स्विस का नहीं होता, लेकिन स्विस वाले चॉकलेट को रीमेल्ट करके ARY वाले अपनी स्टंप लगाते हैं। तो रवा भी तो वही रीमेल्ट ही होता है। उसमें यह होता है कि उसका क्वालिटी कंट्रोल रवे से बेस्ट होता है, ये कुछ पॉइंट कम होता है। तो लिहाजा मैं रवे को इसलिए तरजीह देता हूं। अगर आपको रवे की समझ है तो रवा मार्केट में ज्यादा सेल होने वाली चीज है, ज्यादा खरीदारी करने वाली चीज है। आम दुकानदारों की भी पहुंच में रवा ही होता है। पीस हर बंदा नहीं लेता, पीस तो सिर्फ इन्वेस्टर लोग लेते हैं। तो इसलिए अगर आप शौकिया घर पे ARY का रखना चाहते हैं या कोई और, तो सबसे ज्यादा जो तरजीह मैं दूंगा वो रवे को दूंगा। अब अगली बात यह है कि क्या इस वक्त सोना हमें परचेज करना चाहिए, ये रोक लेना चाहिए कि या बेच देना चाहिए। जिस तरह के सुरेश गोपाल साहब हमारे अच्छे तजिया निगार हैं, हमें बड़ी अच्छी अच्छी खबरें लेकर देते हैं, तो उनके मुताबिक भी एक दफ़ा मंडे वाले दिन सोना थोड़ा सा डाउन मारेगा, लेकिन आगे ये मंडी 2000 को क्रॉस करेगी। तो हमें भी लग रहा है, अगर तो हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो उसके मुताबिक तो सोना बढ़ता हुआ नज़र आता है। और अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें तो ये 7-8 अप्रैल से पहले पहले इन्होंने कुछ ना कुछ करना है। 1800 से सोना बढ़कर 1990 पे पहुंच गया और सोने के रेट में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसकी बड़ी वजह यही है कि लोगों के अंदर एक खौफ है कि किसी भी वक्त ये लोग अगर IMF की केस क्लियर हो जाती है या कोई और बात कर देते हैं, और इसलिए इन्होंने डॉलर को बैक लगा देते हैं। क्योंकि इसाक डार साहब ने ये प्रॉमिस किया हुआ था ना कि हम 200 रुपये पर डॉलर को लेके आएंगे, लेकिन आखिरी 215 तक लेके आए और उसके बाद डॉलर अप होना शुरू हो गया। अब डॉलर खड़ा हुआ है 285 पर। तो ये दरमियान वाला जो गैप है ये लोगों के अंदर खौफ डाल रहा है। तो लिहाजा अगर हमें इस वक्त कहीं फायदा मिल सकता है तो वो पाकिस्तान के अंदर डॉलर से मिल सकता है, वरना इंटरनेशनल मार्केट अप ही नजर आ रही है। तो इसलिए परचेज करने में कोई नुकसान नहीं है। मैंने तो कभी भी परचेजिंग से नहीं रोका। सेल करने की तरफ मैं उन लोगों को कहता हूं जो लोग प्रॉफिट गेन कर लेते हैं वो बेशक सेल कर दिया करें, 2 दिन के गैप के बाद फिर परचेजिंग कर लिया करें। लेकिन जो लोग नुकसान में बेचते हैं मैं उनको बेचने के हक में नहीं हूं। तो ठीक है जनाब दोस्तों, कोई भी और सवाल पूछना हो ज़कात के मौजू पर या किसी और टॉपिक पर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुतमईन जवाब दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। नारा लगाते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।